महाराष्ट्र में मानसून ने एक बार फिर अपनी पूरी ताकत दिखानी शुरू कर दी है। मुंबई महानगर क्षेत्र से लेकर ठाणे, पालघर, वसई, नालासोपारा और भिवंडी तक लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। कई इलाकों में सड़कें पानी में डूब गई हैं, कॉलोनियां चारों तरफ से घिर गई हैं और लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। मौसम विभाग ने ठाणे, पालघर, रायगढ़ जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले कुछ घंटों तक कई जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी दी है। पालघर जिले के नालासोपारा इलाके में लोग भारी मुसीबत का सामना कर रहे हैं। यहाँ हाईवे के नजदीक स्थित इलाकों में लगातार बारिश के कारण घुटनों से ऊपर तक का पानी भर गया है। हालात ऐसे हैं कि वाहन रेंगते हुए निकल रहे हैं। नालासोपारा ईस्ट के गालानगर, साड़ी कंपाउंड, दानियूबाग, संतोष भवन, अचोले रोड, डाल लेन और स्टेशन के आसपास के परिसर पानी में डूब गए हैं। मुंबई के अंधेरी सबवे समेत कई सबवे और अंडरपास जलभराव के कारण बंद करने पड़े हैं, जिससे सड़कों पर भारी ट्रैफिक जाम लग गया है। लगातार बारिश के कारण पूरी कॉलोनी पानी से घिर गई है। मुख्य सड़कें पूरी तरह पानी में डूब चुकी हैं। अंधेरी पश्चिम में स्टेशन के आसपास के जेपी रोड और सबवे रोड समेत कई सड़कों पर घुटनों तक पानी भरा हुआ है। लोगों की गाड़ियां बंद पड़ रही हैं, ट्रैफिक जाम है, बसों का परिचालन प्रभावित हो रहा है, जिसके चलते लोग घुटनों तक पानी में चलने को मजबूर हैं। कई दोपहिया चालकों को बीच रास्ते में वाहन रोकने पड़े। पैदल निकलने वाले लोगों को भी पानी के बीच से गुजरना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जल निकासी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने से हर तेज बारिश के बाद यही हाल हो जाता है। वहीं वसईपुर के सातीवली रोड हाईवे को कनेक्ट करने वाले प्रमुख रास्ते पर भी भारी जलभराव हो गया है। सड़क के दोनों किनारों पर पानी भर जाने से ट्रैफिक प्रभावित हुआ है। रोजाना हजारों लोग इसी रास्ते से सफर करते हैं, लेकिन बारिश ने इस अहम सड़क की रफ्तार थाम दी है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से तत्काल जल निकासी की मांग की है। वहीं शुक्रवार रात से ही कल्याण, डोंबिवली, उल्लासनगर, अंबरनाथ और बदलापुर इलाकों में भारी बारिश हो रही है, जिससे पूरे इलाके आम जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। लगातार बारिश की वजह से कई निचले इलाकों में जलभराव हो गया है। सड़कों पर भारी पानी भरने की वजह से पानी जमा होने से ट्रैफिक पर भी असर पड़ा है। तेज बारिश को देखते हुए पूरे ठाणे जिले में हाई अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की तरफ से जारी रेड अलर्ट को देखते हुए ठाणे के इन सभी शहरों और वसई के अलावा पूरे पालघर जिले में स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। मौसम विभाग ने 4 से 6 जुलाई के बीच मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पालघर जिले में स्थानीय प्रशासन ने शुक्रवार से अगले 2 दिनों के लिए सभी स्कूल, कॉलेजों और आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टियां घोषित कर दी है। दृश्यता कम होने और खराब मौसम के कारण मुंबई आने जाने वाली कुछ फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया गया है, जबकि लोकल ट्रेनें 10 से 15 मिनट की देरी से चल रही हैं। समुद्र में ऊंची लहरें उठने यानी हाई टाइड की आशंका के चलते नागरिकों और पर्यटकों को समुद्र तटों से दूर रहने की सख्त हिदायत दी गई है। कुल मिलाकर भारी बारिश ने मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई शहरों में जनजीवन प्रभावित कर दिया है। सड़कें पानी से भर गई हैं, ट्रैफिक धीमा है और लोगों को घर से निकलने में परेशानी हो रही है। लोगों से यही अपील की जा रही है कि घरों में रहें, सुरक्षित रहें और गैर जरूरी यात्रा से बचें। मानसून के इस उतार चढ़ाव के बीच सुरक्षित रहने के लिए आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से मिलने वाले अपडेट्स पर नजर रखें। अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दें, कोशिश करें कि दिन में ही सफर करें और इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर हमेशा अपने पास रखें और इमरजेंसी कॉन्टेक्ट के लिए हमेशा तैयार रखें। वहीं अगर बात करें तो मुंबई के अंधेरी इलाके की, अंधेरी पश्चिम इलाके में और स्टेशन के आसपास में घुटनों तक भरे जलभराव का जायजा लिया हमारे संवाददाता शुभम मिश्रा ने। शुक्रवार की रात से देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में जारी मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा रखी है। आज शनिवार का दिन है और सुबह से ही मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके चलते मुंबई की रफ्तार थम गई है। जिस देश की आर्थिक राजधानी को
रफ्तार से जाना जाता है। इसकी रफ्तार अपनी एक पहचान है, लेकिन आज इसकी रफ्तार पर ब्रेक लगा हुआ है क्योंकि बारिश के चलते सड़कें डूबी हुई है, लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है, वाहन ठप हैं, ट्रैफिक जाम है, ट्रेन की रफ्तार कम है, दृश्यता कम है, जिसके चलते परिवहन सेवा पूरी तरह से प्रभावित है। बसों का जो परिचालन है वो रुका हुआ है। और इस वक्त हम अंधेरी पश्चिम का ये जेपी रोड का इलाका है और मेरे पीछे की आप ये तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से सड़क पर ये पानी बह रहा है, मानो पानी नहीं नदी बह रही हो। और इसी तरह के हालात आपको स्थिति की गंभीरता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जिस स्थान पर हम यहाँ मौजूद है, यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर के आसपास का जो इलाका है, अंधेरी स्टेशन की तरफ पश्चिम की तरफ जाने का इलाका, चाहे वो अंधेरी सब्बे का क्षेत्र हो, तमाम जगहों पर पानी भरा हुआ है और हालात बद से बदतर हैं। लोग बीएमसी प्रशासन को कोस रहे हैं और बता रहे हैं कि ये उनकी नाकामी और गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से आज मुंबई में ये हालात है। मुंबई के अलावा यदि हम बात करें, चाहे वो ठाणे हो, पालघर हो, नाला सुपारा, वसई विरार हो, तमाम जगहों पर इसी तरह के हालात हैं। और सबसे जो गौर करने वाली बात यह है कि लोगों के घरों में भी कई फीट पानी भरा हुआ है और लोगों का ये कहना है कि जल निकासी की जो व्यवस्था है वो कमज़ोर और लचर रही, जिसका नतीजा है कि आज उन्हें इस तरीके से भुगतना पड़ रहा है। और आपको बता दें कि कई तरीके से जो परिवहन सेवा है वो प्रभावित हुई है। लोगों के ऑटो रिक्शा बंद हो गए, गाड़ियां सड़कों पर बंद हो गई और जिसका नतीजा है कि जो सुबह जो काम पर निकले थे लोग, वो तकरीबन पानी में डूबे नज़र आए। और आप मेरे पीछे के आगे की जो तस्वीरें देख रहे हैं, तमाम जगहों पर दुकानें बंद हैं, गटरों से जो पानी है वो ठीक तरीके से निकासी नहीं हो रहा है। कई जगहों पर गटर खुले होने की भी शिकायतें मिली, जिसके चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। लोग अपनी जान जोखिम में डालकर चलते नज़र आए। और आपको बता दें कि लगातार जो है यात्रियों की परिवहन सेवा जो है वो प्रभावित हो रही है और जिसके चलते लोग परेशान हैं। रोज़मर्रा के जो लोग हैं उनकी रोजी रोटी प्रभावित हुई है। इस वक्त हमारे साथ कुछ ऑटो चालक हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? ताहिर मुजावर। साहिल, क्या कहेंगे जिस तरीके से सुबह से हम बारिश के हालात देख रहे हैं, आप ऑटो रिक्शा चलाते हैं, किस तरीके से आज प्रभाव हुआ? हालत तो बहुत ख़राब है भाई, ना रास्ते पे आदमी किधर पे आ सकता है ना जा सकता है। बहुत बोले तो काफ़ी हालतें ख़राब है और ये ऐसा मसला हो जा रहा है कि आदमी रास्ते पे चले तो धंधा नहीं और चलना भी चाहे तो पानी की वजह से आदमी चल नहीं पा रहा है। सबसे बड़ी तकलीफ़ तो यही है भाई। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि यहाँ से अंधेरी स्टेशन लगभग 500-700 मीटर की दूरी पर होगा और आप स्टेशन से इतना दूर खड़े हैं, जिस तरीके से हमने सड़कों पर पानी देखा, लगभग घुटनों तक पानी भरा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? और यात्रियों को आपने किस तरीके से आज सुबह से देखा होगा, किस तरीके से लोग परेशान रहे? लोग तो बहुत परेशान चल रहे भाई पानी की वजह से। और रही बात स्टेशन की तरफ तो आदमी जा ही नहीं सकता, चाहे अपना अंधेरी मार्केट की तरफ से होवे या जू सर्कल की तरफ से आने का होवे, किधर से भी नहीं आ सकता है समझो। और लोगों को इतनी तकलीफ़ हो रही है कि अपनी जान जोखिम में डाल के लोगों को पैदल चलना पड़ रहा है। अभी यहाँ से कम 1 किलोमीटर 1.25 किलोमीटर का डिस्टेंस है स्टेशन का, लेकिन पानी इतना है, साला कंबर के ऊपर तो पानी, आदमी क्या करेगा फिर? कुल मिलाकर के मुंबई में बारिश का जो सिलसिला है, और यहाँ आप देख सकते हैं जो बीएमसी के अधिकारी हैं वो लगातार प्रयास कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह से जो पानी की जो समस्या हुई है, जो बारिश की जो समस्या हुई है, जो जिस तरीके सड़कों में पानी भरा हुआ है, उसे निकाला जा सके। और पूरी मुंबई में फ़िलहाल यही हालात है। लोगों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है। लोगों से कहा गया है कि बेवजह की यात्रा ना करें, बेवजह घरों से ना निकले, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और लगातार प्रशासनिक खबरों पर ध्यान रखें, सोशल मीडिया पर नज़र बनाए रखें ताकि समय समय पर उन्हें अपडेट मिलता रहे। कैमरामैन एफएस पटेल के साथ शुभम मिश्रा, इन 24 न्यूज़, मुंबई।